पंकज त्रिपाठी एक ऐसा नाम जो काबिलियत और स्क्रीन पर कमाल की मौजूदगी का दूसरा नाम है। उनकी यात्रा एक छोटे से गांव से शुरू होकर बॉलीवुड के चमकते सितारों तक पहुंची है। ये बिहार के एक छोटे से गांव बेलसंद से आते हैं। बेलसंद, जो अपनी सादगी और ग्रामीण जीवन शैली के लिए जाना जाता है, पंकज के जीवन की नींव बना। 5 सितंबर 1976 को जन्मे पंकज की परवरिश गांव की सादगी और परंपराओं में हुई। उनके बचपन के दिन खेतों में खेलते और गांव की गलियों में दौड़ते बीते। उनके पिता पंडित बनारस त्रिपाठी एक किसान और पुजारी थे, जबकि उनकी मां हेमवंती देवी एक गृहिणी थी। उनके माता पिता ने उन्हें मेहनत और ईमानदारी का महत्व सिखाया। एक बड़े परिवार में पले बड़े पंकज खेतीबाड़ी में हाथ बंटाते और नम्रता और मेहनत की अहमियत समझते हुए पढ़े हुए। खेतों में काम करना और परिवार के साथ समय बिताना उनके जीवन का हिस्सा था। पढ़ाई लिखाई ने पंकज के शुरुआती जीवन को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई। गांव के स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हुए उन्होंने ज्ञान की रोशनी को अपने जीवन में प्रवेश करने दिया। उन्होंने बेलसंद के एक लोकल स्कूल में पढ़ाई की, जहां स्कूल के नाटकों में उनकी एक्टिंग में दिलचस्पी जगी। स्कूल के नाटकों में भाग लेना उनके लिए एक नया अनुभव था। स्कूल में लड़कियों की कमी के चलते अक्सर वो लड़कियों के रोल भी किया करते थे, जिससे उनकी अलग अलग किरदार निभाने की छुपी हुई प्रतिभा दिखाई देती थी। यह अनुभव उनके अभिनय कौशल को निखारने में मददगार साबित हुआ। स्कूलिंग पूरी करने के बाद पंकज होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए बिहार की राजधानी पटना चले गए। पटना में उन्होंने एक नई दुनिया देखी और अपने सपनों को आकार देने का मौका मिला। पटना में पढ़ाई के दौरान एक्टिंग के लिए पंकज का जुनून और बढ़ता गया। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में भी नाटकों में हिस्सा लेना जारी रखा। वो एक लोकल थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए और नाटकों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते और कला की दुनिया में पूरी तरह डूब जाते। थिएटर ने उन्हें अपने अभिनय कौशल को और निखारने का मौका दिया, लेकिन एक्टिंग के प्रति उनकी लगन के बावजूद पंकज के परिवार के उनके लिए कुछ और ही प्लान थे। परिवार की उम्मीदें और जिम्मेदारियां उनके कंधों पर थीं। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद वो अपने गांव वापस आ गए और कुछ सालों तक किसानी की, अपने पारिवारिक कर्तव्यों को पूरा किया। उन्होंने अपने परिवार की मदद की और खेती में हाथ बंटाया। समाज की उम्मीदों पर खरा उतरने के दबाव के बावजूद पंकज अपनी असली बुलाहट को अनदेखा नहीं कर सके। उनके दिल में एक्टिंग का जुनून हमेशा बना रहा। एक्टिंग करने की चाहत उनके दिल में बनी रही और उन्हें एक ऐसा फैसला लेने के लिए प्रेरित किया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने अपने सपनों का पीछा करने का साहसिक कदम उठाया और मुंबई की ओर रुख किया। एक्टिंग के लिए अपने अटूट जुनून से प्रेरित होकर पंकज त्रिपाठी ने अपना गांव छोड़कर दिल्ली, जो इंडियन थिएटर का केंद्र है, जाने का साहसिक फैसला लिया। यह निर्णय उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि दिल्ली ने उन्हें अपने सपनों को साकार करने का मंच प्रदान किया। 1996 में 19 साल की उम्र में उन्होंने भारत के सबसे प्रतिष्ठित एक्टिंग स्कूलों में से एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी में दाखिला लिया। एनएसडी में दाखिला लेना उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि यह संस्थान देश के बेहतरीन कलाकारों को तैयार करने के लिए जाना जाता है। एनएसडी ने पंकज को अपनी कला को निखारने के लिए एक अच्छा माहौल दिया, जहां उनके आसपास ऐसे लोग थे जो कला से प्यार करते थे। यहां उन्होंने न केवल अभिनय की बारीकियों को सीखा, बल्कि थिएटर की गहराइयों में भी डूब गए। दिल्ली का जीवन उनके गांव की सादगी से बिल्कुल अलग था। यहाँ की तेज रफ्तार जिंदगी और भीड़-भाड़ ने उन्हें एक नया अनुभव दिया, जो उनके व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। पंकज को पैसों की तंगी और एक बड़े शहर में रहने की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली में जीवन यापन करना आसान नहीं था और उन्हें कई बार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। अपना गुजारा चलाने के लिए उन्होंने छोटे-मोटे काम किए, शेफ, वेटर और यहाँ तक कि एक लोकल ब्रांड के लिए मैस्कॉट का काम भी किया। ये नौकरियां उन्हें आर्थिक रूप से स्थिर रखने में मदद करती थीं, लेकिन उनका असली सपना हमेशा एक्टिंग ही था। मुश्किलों के बावजूद पंकज अपने लक्ष्य पर डटे रहे। एनएसडी में अपनी पढ़ाई के लिए खुद को समर्पित किया और थिएटर की दुनिया में डूब गए। उन्होंने हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखा और अपने अभिनय कौशल को निखारने के लिए कड़ी मेहनत की। 2004 में एनएसडी से ग्रेजुएट होने के बाद पंकज ने दिल्ली में ही रहने का फैसला किया और शहर के रंग बिरंगे थिएटर से खुद को जोड़ा। यहाँ उन्होंने कई महत्वपूर्ण नाटकों में हिस्सा लिया और अपने अभिनय की गहराई को और बढ़ाया।
वो कई थिएटर ग्रुप्स में शामिल हो गए और तरह तरह के नाटकों में परफॉर्म किया, सामाजिक संदेशों वाले स्ट्रीट प्ले से लेकर एक्सपेरिमेंटल थिएटर तक। इन नाटकों ने उन्हें एक नई पहचान दी और उनके अभिनय को और भी निखारा। इन अनुभवों ने उन्हें बहुमूल्य एक्सपोजर दिया, जिससे उन्हें अलग अलग एक्टिंग स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंट करने और अपनी कला को निखारने का मौका मिला। उन्होंने हर भूमिका को एक नई चुनौती के रूप में लिया और उसे पूरी शिद्दत से निभाया। थिएटर में अपनी सफलता के बावजूद सिनेमा की दुनिया में पंकज का सफर आसान नहीं था। फिल्मों में अपनी पहचान बनाना एक अलग ही चुनौती थी और इसके लिए उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा और बेहद कम्पिटिटिव फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। हर रिजेक्शन ने उन्हें और भी मजबूत बनाया और उन्होंने कभी हार नहीं मानी। सिनेमा पर उन्हें फिल्मों और टीवी शोज में छोटे मौके मिले, अक्सर बिना मदद के, लेकिन उन्होंने हर छोटे रोल को भी पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाया। लेकिन पंकज का हौसला कभी नहीं टूटा। उन्होंने हर असफलता को एक सीख के रूप में लिया और अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। उन्होंने हर काम को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, उसी लगन और जोश के साथ निभाया और हर मौके का पूरा काम किया। उनकी दृढ़ता और समर्पण ही उन्हें आज इस मुकाम तक ले आई है। 2012 में अनुराग कश्यप की बेहतरीन क्राइम ड्रामा फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के रिलीज के साथ भारतीय सिनेमा में एक नया अध्याय शुरू हुआ। इस फिल्म ने न केवल अपने अनूठे कथानक और निर्देशन के लिए प्रशंसा बटोरी, बल्कि इसने कई प्रतिभाशाली अभिनेताओं को भी एक बड़ा मंच प्रदान किया। पंकज त्रिपाठी के करियर में एक बड़ा मोड़ आया। इस फिल्म ने उन्हें एक नई पहचान दी और उनके अभिनय करियर को एक नई दिशा दी। एक क्रूर और चालाक गैंगस्टर सुल्तान कुरैशी के उनके किरदार ने दर्शकों और आलोचकों दोनों को तुरंत अपना दीवाना बना लिया। पंकज त्रिपाठी ने इस किरदार में जान डाल दी, जिससे यह किरदार आज भी याद किया जाता है। इस रोल ने दिखाया कि पंकज में खलनायक किरदारों में भी गहराई और जटिलता लाने की क्षमता है। उन्होंने अपने अभिनय से यह साबित कर दिया कि वह किसी भी प्रकार के किरदार को निभाने में सक्षम है। गैंग्स ऑफ वासेपुर ने पंकज को रातों रात स्टार बना दिया और उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर दिया। इस फिल्म के बाद पंकज त्रिपाठी का नाम हर किसी की जुबान पर था। फिल्म की सफलता ने उनके लिए कई रास्ते खोल दिए, जिससे उन्हें 2013 में फुकरे, 2015 में मसान और 2016 में नील बट्टे सन्नाटा जैसी फिल्मों में बड़े रोल मिले। इन फिल्मों में उनके अभिनय ने दर्शकों को और भी प्रभावित किया। हर परफॉर्मेंस के साथ एक एक्टर के रूप में पंकज की बहुमुखी प्रतिभा और ज्यादा साफ दिखाई देने लगी। उन्होंने हर किरदार को अपने अनूठे अंदाज में निभाया, जिससे वह दर्शकों के दिलों में बस गए। हर परफॉर्मेंस के साथ एक एक्टर के रूप में पंकज की बहुमुखी प्रतिभा और ज्यादा साफ दिखाई देने लगी। उन्होंने हर किरदार को अपने अनूठे अंदाज में निभाया, जिससे वह दर्शकों के दिलों में बस गए। कॉमेडी और गंभीर रोल के बीच आसानी से स्विच करने की पंकज की क्षमता ने उन्हें अपने साथियों से अलग बना दिया। उनकी यह विशेषता उन्हें एक अद्वितीय अभिनेता बनाती है। 2017 में बरेली की बर्फी में उन्होंने एक अजीबोगरीब प्रिंटिंग प्रेस मालिक के अपने मजेदार किरदार से सबको हंसाया और दर्शकों को अपनी कॉमिक टाइमिंग से प्रभावित किया। जबकि उसी साल न्यूटन में उन्होंने एक निराशावादी लेकिन ईमानदार सरकारी अधिकारी के रूप में एक दमदार परफॉर्मेंस दी। इस किरदार ने उनकी अभिनय क्षमता को और भी उजागर किया। उनके बेहतरीन अभिनय ने दर्शकों के दिलों को छू लिया और बॉलीवुड में सबसे ज्यादा डिमांड वाले एक्टर्स में से एक के रूप में उनकी जगह पक्की कर दी। उनकी हर परफॉर्मेंस ने उन्हें और भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वासेपुर की अंधेरी गलियों से लेकर भारत के गांवों तक पंकज त्रिपाठी छा गए। उन्होंने हर किरदार को इतनी सजीवता से निभाया कि दर्शक उनके अभिनय के कायल थे। वो अब सिर्फ एक टैलेंटेड एक्टर भी नहीं थे, वो एक जाना माना नाम बन गए थे, जो उनकी अटूट लगन और असाधारण प्रतिभा का प्रमाण था। पंकज त्रिपाठी ने अपने अभिनय से यह साबित कर दिया कि वह भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक है। पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग की खासियत उनकी अद्भुत बहुमुखी प्रतिभा है। वो आसानी से कई तरह के किरदार निभा लेते हैं। हर एक में असलियत और गहराई का अनोखा मिश्रण होता है। चाहे 2018 में स्त्री में वो भोले भाले लेकिन प्यारे वकील हों,
2018 से 2019 तक सेक्रेड गेम्स में खतरनाक राजनेता हो या 2020 में गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में सहायक पिता हो, पंकज हर रोल में एक दिलचस्प असलियत लाते हैं। वो हर किरदार को बारीकी से निभाते हैं, उनके तौर तरीकों, उनकी मंशाओं और कहानी में उनकी जगह का अध्ययन करते हैं। उनका अभिनय कभी भी एक तरफा नहीं होता। वो छोटे से छोटे रोल में भी भावनाओं की ऐसी गहराई भर देते हैं जो दर्शकों के दिलों को छू जाती है। पंकज की सबसे बड़ी ताकत है अपने किरदारों को इंसानी बनाना, चाहे वो कितने भी अपूर्ण या अलग क्यों ना हो। वो इंसानी स्वभाव की जटिलताओं को दिखाने से नहीं कतराते, चाहे वो एक गैंगस्टर के सख्त बाहरी रूप के नीचे छुपी हुई कमजोरी हो या गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे एक आम आदमी की चुप्पी।